हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 है क्लास 8th की। इसका सेकंड क्वेश्चन है। सिर्फ हमने सत्य और असत्य बताना है, लेकिन हमें उसका कारण भी पता होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। जैसे इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। सम संख्या होती है जो 2 से भाग हो जाए, और विषम होती है जो 2 से भाग ना हो। मान लीजिए हम कोई विषम संख्या लेते हैं, जैसे हमने विषम संख्या ली 3 ली। अब 3 का घन करते हैं हम, तो 3 का घन मतलब 3 की पावर 3। तो 3 को 3 बार गुणा किया तो 3 3 होती है 27। 27 क्या आया? ये भी विषम आया, यानी विषम संख्या का घन विषम ही आया। और ये कह रहे हैं विषम संख्या का घन सम होता है। तो पहला क्या हो गया? ये हो गया असत्य। तो पहला है असत्य, ये सही नहीं है। उसके बाद है दूसरा, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। पूर्ण घन मतलब जो पूरा पूरा घन हो जाए। जैसे मान लीजिए 10 का घन लेते हैं, 10 की पावर 3। इसको 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आता है? 1000 आता है। ठीक है, तो इसका जो हमने घन किया, इसमें कितने शून्य हैं? 3 शून्य है, ये आए 3 शून्य। और इन्होंने क्या कहा है कि पूर्ण घन जो है 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, और 2 पर ही नहीं हुआ, 3 पे हुआ। तो इन्होंने जो बताया है वो सत्य कहा है कि वो हमेशा मतलब 2 पे नहीं होता, 3 पे होता है। 3 0 पे समाप्त होता है हमेशा। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। उदाहरण के लिए जैसे आप 15 लीजिए, 15 का हम पहले वर्ग करते हैं। 15 का वर्ग देखिए, 15 का मैं सबसे पहले ले रहा हूं वर्ग। 15 का वर्ग होता है 15 की पावर 2, यानी 15 को 2 बार गुणा करूंगा तो मेरे पास 225 आएगा। यानी देखो, इसका आखिरी अंक 5 है, तो 5 पर समाप्त हुआ इसका वर्ग। लेकिन अगर मैं लेता हूं 15 का घन, तो फिर इसको 15 की पावर 3 करेंगे घन में। 3 बार 15 की गुणा करेंगे तो 15 को 15 से गुणा करके तो आएगा 225। फिर 225 को अगर हम 15 से गुणा करेंगे तो फिर ये 3375 आएगा। बच्चों आप गुणा करके देख लेना। तो ये 75 पे खत्म हुआ, ये कह रहे हैं 25 पे खत्म होगा। तो ये क्या आया? असत्य आया। तीसरा भी ये सही नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि उसका घन 25 पे समाप्त हो। अगला है चौथा, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। अरे भाई 8 ही है, क्योंकि देखो 8 जो है एक पूर्ण घन है। क्यों? इसको हम लिख सकते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 पेड़ पूरे बनते हैं। तो 8 एक पूर्ण घन है जो 8 पे समाप्त होता है। तो ये कह रहे हैं ऐसा कोई नहीं है, तो ये गलत कह रहे हैं। तो ये भी क्या है? असत्य है। उसके बाद है अगला पांचवा, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो 2 अंकों की संख्या लीजिए, जैसे मान लो मैंने 2 अंकों की संख्या 10 लिया। अब 10 का घन 10 की पावर 3 होता है, यानी 10 को 3 बार गुणा करूंगा मैं तो मेरे पास आएगा 1000। कितने अंक हुए? 4 अंक हुए। ये कह रहे हैं 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो क्या हुआ फिर? ये असत्य हुआ, क्योंकि इसमें 4 अंक हो गए, तो ये असत्य है। अगला है छठा, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। अब अधिक से अधिक अंक देखने हैं। जैसे यहां हमने 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ली थी, अब सबसे बड़ी ले रहे हैं। तो मान लो 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसका घन करते हैं। तो 99 को 3 बार गुणा करेंगे। तो 99 को 3 बार अगर आपस में गुणा करेंगे, पहले आप 99 को 99 से करोगे और फिर 99 से करोगे, तो आपके पास यह आएगा 9,70,299 आएगा।
और इसमें टोटल हमारे पास 6 अंक आए। ये कह रहे हैं 7 या उससे अधिक होंगे, तो ये 6 ही अंक आए हैं हमारे पास। तो फिर ये क्या आया, असत्य आया। ये भी 7 से अधिक नहीं हो सकते। उसके बाद है एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि एक अंक मान लो एक में ही है, और एक का घन अगर हम लें तो क्या आएगा, 1 की पावर 3 यानी 1 गुणा 1 गुणा 1, तो कितना आया, 1 आया। और भी देखो, अगर 2 का घन ले हम तो 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनका अगर हम घन करें उनकी एक ही संख्या आएगी। 3 के, हालांकि 3 का करेंगे 3 3 9 3 27 2 आएंगे, लेकिन कुछ तो हैं जो हो सकती हैं, तो ये क्या है, सत्य है। तो इस तरह से हमने ये सत्य और असत्य वाला क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो भी हम इसी वीडियो में करेंगे, आप कंटिन्यू रहना। थर्ड क्वेश्चन हम इसी वीडियो में करेंगे। अब देखिए बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है थर्ड इस एक्सरसाइज का 7.2 का, और ये इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। इन्होंने कहा है आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। पूर्ण घन मतलब इसके पूरे पूरे 3 के पेयर बन जाते हैं। अब बिना गुणनखंड किए, देखो वैसे तो हम क्या करते थे, अभाज्य गुणनखंड से इस तरह हम बनाते थे, लेकिन बिना गुणनखंड किए हमें यह बताना है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हो इसका घनमूल क्या है, बिना मतलब अभाज्य गुणनखंड किए। तो देखिए, अगर हम लगा सकते हैं तो फिर हमने इन 3 संख्याओं को भी निकालने हैं कि इनका भी घनमूल क्या होगा। तो सबसे पहले हम 1331 का निकालते हैं। देखो ध्यान से समझना है कैसे करना है। सबसे पहले जैसे हम पहला ले रहे हैं ये 1331, पहले हमने पेड़ बनाने हैं 3 के, क्योंकि घनमूल निकालना है। पिछले ऐसे इस तरफ उल्टी तरफ से 3 के पेड़, ये 3 हो गए और ये सिर्फ 1 बच गया। अब आपने क्या करना है, जो 331 है, देखो इसको ध्यान से समझना। इसमें 331 में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक कितना है, 1 है। 331 में इकाई का अंक कितना है, 1 है। अब इसमें इकाई का अंक कितना है, 1 है। ये जो 1 आता है वो किसका घन करने से आता है, मतलब किसको 3 बार गुणा करने से 1 आता है। देखिए, अगर आप 1 को 3 बार गुणा करें तो क्या आता है, 1 आता है। इसका मतलब जो घनमूल होगा यहाँ का, तो घनमूल का इकाई का अंक, इकाई का अंक तो होगा 1। ठीक है, एक बार दोबारा से बता देता हूं। जो हमारे 3 पेयर बने उसमें इकाई का अंक लेना है, 1 आ गया। फिर हमें देखना है किसको 3 बार गुणा करने से 1 आता है, तो 1 को ही 3 बार गुणा करने से 1 आता है। इसलिए घनमूल जो हमने निकालना है, जो आंसर लेके आना, उसका इकाई का अंक आ गया 1। अब रह गया ये अगला पेयर जो 1 है हमारा, उसके बाद अगला पेयर ये 1 है। ये जो 1 आया है ये किसके घनमूल के बीच में आता है, सॉरी किसके घन के बीच में, घन मतलब किसकी पावर 3। देखो अगर हम 1 की पावर 3 करें तो क्या आता है, 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी 1 आता है। और 2 की पावर 3 करें, अब लगातार ले रहे हैं हम 1 के बाद 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 8 आता है। तो 1 और 8 के बीच में आता है ये बड़ा 1, मतलब इन दोनों के बीच में आता है। तो इन दोनों के बीच में है, इसमें जो भी छोटा अंक है, जैसे ये 1 छोटा अंक है, ये बड़ा, तो हमने ये लेना है इकाई का अंक, यानी इकाई का अंक घनमूल का
सॉरी दहाई का अंक, इकाई का नहीं, दहाई का अंक होगा ये वाला एक छोटा अंक। ठीक है, इनमें छोटा देखना है। तो इसका मतलब 1300 1331 का घनमूल 1331 का घनमूल क्या आया? देखो इकाई का अंक एक और दहाई का भी एक, 11 आया है। ये आंसर आया है। 11 को अगर आप 3 बार गुणा करोगे तो ये आएगा। और समझो एग्जाम्पल से और समझ में आएगा। जैसे अब हम देखो दूसरे का निकालते हैं। हम निकाल रहे हैं 4913 का। ध्यान से समझना, दूसरे क्वेश्चन से और समझ में आएगा। 3 के पेयर बनाने हैं, यहां 3 बन गए, ये अकेला एक बच गया। अब इसमें इकाई का अंक देखो, 913 में इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक कितना है? 3 है। किसको 3 बार गुणा करने से 3 आता है? देखो आप अगर 7 को 3 बार गुणा किया जाए, देखो 7 7 49 और 49 को 7 से गुणा करेंगे, 7 दिन 63, 7 चौके 28 और 6 34। देखो 343 आएगा, यानी उसमें 3 आएगा, ये 3 उसके अंदर आएगा। तो किसको 3 बार गुणा किया? 7 को, तो उसका इकाई का अंक 3 आया। तो इसका मतलब हम लिखेंगे जैसे यहाँ पे 1 आया था कि जो घनमूल लेना है, घनमूल का इकाई का अंक हमारे पास आ गया है 3। अब देखो 4 है, जो ये जो 4 किसके घन के बीच में है? देखिए 4 जो है हमने देखना है किसके घन के बीच में आएगा। अगर आप देखो 1 की पावर 3 करो और 2 की पावर 3, 1 की पावर 3 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी 1 ही आएगा। और 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 8। तो 1 और 8 के बीच में हो गया 4। तो इनमें इन दोनों में छोटा कौन सा है? ये 1 छोटा है। तो छोटा लेना है हमने, यानी ये 1 लेना है। यानी इनमें से हमें जो छोटा अंक है 1 और 2 में से वो 1 लेना है, ये छोटा अंक लेना है। तो ये दहाई का अंक होगा। तो घनमूल का दहाई का अंक 1। तो फिर क्या घनमूल बन गया इसका? 4913 का 4913 का घनमूल, इकाई का अंक 3, दहाई का अंक 1, तो ये आ गया 13। और देखिए तीसरा पार्ट इसका तीसरा है 12167। अब मैं थोड़ा फास्ट कराता हूँ। 3 के पेयर बनाए, यहाँ 167 हुआ, ये 12। तो 167 में इकाई का अंक कितना है? 7 है। किसको 3 बार गुणा करने से 7 आता है? देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 27, 3 3 होती है 27, ये 7 आता है। तो इसका मतलब घनमूल का इकाई का अंक हमारे पास कितना आ गया? 7 आ गया। अब लेना है दहाई का अंक। ये जो 12 है ये किसके घन के बीच में है? देखिए अगर हम लें ये 2 की शक्ति 3 और 4 की पावर 3, तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे, देखो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 4 चौके 16 चौके 64। ठीक है, 4 को 3 बार गुणा करेंगे इधर, तो 4 चौके 16 चौके 64। तो 12 जो है, देखिए यहाँ पे तो हमने 1 और 2 का लिया था, क्योंकि ये 1 और मतलब ये इसका घन 8, 1 आया था इधर 8, तो 1 और 8 के बीच में ही आया था। अब 1 और 2 से आगे हम थोड़ा आगे चले, 2 और 3 का, 4 का नहीं, लगातार लेना है। 3 की पावर 3, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 होती है 27। लगातार पहले 1 2 का लेके देखा, फिर 2 3 का लेके देखा, तो 8 और 27 के बीच में ही आता है 12। तो अब इन दोनों में छोटी संख्या 2 और 3 में से किसकी है? 2। तो ये आएगा दहाई का अंक। तो हमने लिखना है घनमूल का दहाई का अंक 2। तो फिर
12,167 का घनमूल आ गया, ये अनुमान लगा के आ गया 27, 2 और 7। अब लास्ट देखो इसका फोर्थ है 32,768, 3 के पेयर बनाए 8, 768 में इकाई का अंक कितना है, 8 है। किसको गुणा करके आता है, 2 को 3 बार गुणा करके 8 आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका मतलब घनमूल का इकाई का अंक कितना आएगा, किसको गुणा करके आया था, सॉरी ये घनमूल ये 3 कर आया था, यहाँ 3 आना था बच्चों, ये गलत हो गया था हमारे पास, तो ये आना था 23, क्योंकि 3 को 3 बार गुणा करके, अब ये किसको 3 बार गुणा करके 8 आया, 2 को, तो ये इकाई का अंक आएगा 2। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास किसको, ये 32 लिया, 32 किस किस के बीच में आता है, 32 किस किस के बीच में आता है, ये हमारे पास 32 आएगा किसके घन, 3 की पावर 3 और 4 की पावर 3, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 27 और 4 चौके 16 चौके 64, तो 27 और 64 के बीच में इनमें छोटा अंक क्या है, 3 है, तो फिर दहाई का अंक 3 आएगा। तो फिर घनमूल कितना बन गया इसका, 32,768 का घनमूल आ गया, इकाई का अंक 2, दहाई का अंक 3, 32। और हमारे पास अगर आप देखो बच्चों, यहाँ पे भी जैसे मैंने ये चेंज किया था, किसको 3 बार गुणा करके आया था 7, 3 को, यहाँ पे भी देखो किसको 3 बार गुणा करके आया था, ये 7 को आया था, तो इसलिए यहाँ 7 आना था और ये हमारा आएगा 17। तो इस तरह से हमने करना क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो पेयर बनाने हैं 3 के, जो पेयर बनता है उसका इकाई का अंक लेना है, जैसे ये 7 लिया, फिर हमने 7 देखना है किसको 3 बार गुणा करके आया, जैसे ये 27 आया है, 3 को 3 बार गुणा करके आया, तो वो तो होगा इकाई का अंक। और दहाई का अंक के लिए जो ये 12 आया है, किस किस के घन के बीच में आता है, जैसे 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 3 27, तो किसकी पावर 2 की पावर 3 जो है छोटा है, तो ये जो छोटा अंक है 2, ये इसके दहाई का अंक आएगा। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना है। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है, आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।